आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। विजय राघवगढ़ के अमेहटा में बनेगा नया सीमेंट प्लांट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ACC अमेहटा प्लांट का भूमि पूजन। ACC सीमेंट के अमेहटा प्रोजेक्ट का भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा, खनिज एवं श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक एवं कंपनी मैनेजमेंट के अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें प्रसन्नता है कि जो MOU ACC सीमेंट के साथ किया था उसके अंतर्गत हम इस प्लांट का भूमि पूजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्लांट में 75% रोजगार स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा। विजय राघवगढ़ के विकास की सभी योजनाओं को आगे भी स्वीकृति दी जाएगी और जल्द ही कैमूर, विजय राघवगढ़ एवं बरही के बाईपास का निर्माण होगा। रिपोर्ट गुलशन चक्रवर्ती के साथ संसरण सिंह, RPKP इंडिया न्यूज, कैमूर। और आज इस खास पल पे ACC अमेठा इंटीग्रेटेड और आप सबके आशीर्वाद से ये पल अपने आप में इतना खूबसूरत। पंडित जी मनीष ACC अमेठा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आज हमारे माननीयों के साथ साथ हम सब भी इस खूबसूरत से पल के साक्षी बने हैं, साथी बने हैं। सो एवरीवन, लेट्स सेलिब्रेट दिस ऑस्पिशियस मोमेंट। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से इस पल में। थैंक यू सो मच। विष्णुदत्त शर्मा जी, MP खजुराहो स्टेट BJP प्रेसिडेंट, ऑनरेबल श्री विजेंद्र प्रताप सिंह, माइनिंग एंड लेबर मिनिस्टर, ऑनरेबल MLA श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी। जोरदार तालियों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर नीरज अखोरी, CEO ऑफ लाफार्ज होल्डिंग ऑफ इंडिया एंड MD एंड CEO ऑफ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कि वो मंच पर आए और स्वागत करें। हम बहुत बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही में मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, और मैं निवेदन करती हूँ नीरज सर जी से कि आप उनका स्वागत करें। अब मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर श्रीधर बालकृष्ण जी से, MD एंड CEO ऑफ ACC सीमेंट लिमिटेड कि वो मंच पर आए और स्वागत करें ऑनरेबल श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी, माइनिंग एंड लेबर मिनिस्टर। साथ ही में निवेदन है श्रीधर सर जी से कि वो स्वागत करें ऑनरेबल MLA श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी। एक बार जोरदार तालियां और आप सबकी तालियों के साथ, ढेर सारे प्यार और सम्मान के साथ हम हमारे सभी डिग्नेटरीज, हमारे चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर्स सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। लाफार्ज होल्डिंग की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का को मेरे तरफ से, ACC की तरफ से और लाफार्ज होल्डिंग के 90,000 एम्प्लॉय की तरफ से सादर नमस्कार। आज एक हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज के भूमि पूजन में, अमेठा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री, इस इवेंट के मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश के यशस्वी और बड़े ही अनुकरणीय नेता श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, आपका ACC में बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे अति विशिष्ट माननीय सांसद खजुराहो लोकसभा और अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय खनिज साधन और श्रम विकास मंत्री श्रीमान विजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक महोदय श्रीमान संजय सत्येंद्र पाठक जी और समारोह में उपस्थित बच्चे, महिलाएं, जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पुलिस कर्मीगण, मीडिया साथियों, सहकर्मियों, मित्रों, आप सभी का सादर अभिनंदन और सादर स्वागत है। ये घटना आज की नहीं है, ये घटना आज से 115 साल पहले, जब इसी अमेठा से 10 किलोमीटर दूर भारत का तीसरा सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ। जगह का नाम था कैमूर, इसी प्रदेश का कैमूर। कैमूर कारखाना मात्र एक सीमेंट कारखाना नहीं था। कैमूर कारखाना इस दुनिया को एक हमारा संदेश था कि अगर हम हमारे मार्गदर्शक, अग्रज, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा को सर्वस्व सब कुछ देने वाले परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद, हमारी शान, जिनके कारण आज हमारा गौरव पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ा है और निसंदेह इनके कार्य शैली के कारण एक दिन देश में भी संसद के माध्यम से जाना जाएगा। ऐसे मेरे बड़े भाई क्षेत्रीय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे परम मित्र और मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री भाई ब्रिजेंद्र सिंह जी, बॉम्बे से एसीसी के सीईओ लाफार्ज होल्सेम एमडी एंड सीईओ एसीएल श्री नीरज अखोरी जी, श्री श्रीधर बालाकृष्ण जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, एसीसी कंपनी के एम्प्लॉयज, अधिकारी, कर्मचारी साथियों, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पधारे सभी पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, उपस्थित सभी साथियों, मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनकी इंडस्ट्री फ्रेंडली नीति, उद्योग की नीतियों के कारण आज पूरे विश्व का ही नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व का उद्योगपति मध्य प्रदेश की ओर देख रहा है और उद्योग लगाने के लिए निरंतर आगे आ रहा है। आज एसीसी का एक नया प्लांट, अमेठा सीमेंट प्लांट का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। मैं पूर्व में भी जब मैं मंत्री था एमएसएमई का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एसीसी यहाँ पर लगभग 80-85 वर्ष से कार्यरत है और एसीसी के कारण ही इस क्षेत्र के हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। आज अमेठा के प्रोजेक्ट आने के साथ लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों को यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलेगा। मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ नेतृत्व सही होता है, नेतृत्व के ऊपर विश्वास होता है, वहीं पे उद्योगपति आते हैं अपना उद्योग स्थापित करने। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति पूरे भारत ही नहीं, विश्व के बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों का विश्वास, अटूट विश्वास का ही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश तीव्र गति से औद्योगिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, समय का अभाव है, मैं समझता हूँ, थोड़ा कटनी कार्यक्रम काफ़ी वृहद हो गया और मैं देखता हूँ जो आपसे मिलता आपको छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे जन सामान हो। और मैं भी उद्योगपतियों के चेहरे भी देख रहा हूँ, ये बड़े बड़े उद्योगों के एमडी, सीएमडी, सीईओ बैठे हैं, ये जिस भाव के साथ आपको देखते हैं, जिस विश्वास के साथ आपको देखते हैं। ये 1.25 साल बहुत कष्ट में गुजरा माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का। 1.25 साल पूरे मध्य प्रदेश की जनता सहित मेरे विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता भी हमेशा ये पूछती थी
कि भैया सरकार कब बदलेगी, मामा जी मुख्यमंत्री दोबारा कब बनेंगे। और आज सरकार बदली, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आने लगे। जहाँ तीव्र गति से औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं, वहीं आपने गरीबों की संबल योजना सहित सारी योजनाओं को प्रारंभ कर दिया। और आपका तो सदैव सदैव विशेष स्नेह मेरे ऊपर रहा है। जब जब मैंने जो आपसे आग्रह किया आपने दिया, और उनके लिए धन्यवाद अगर देना चाहूँगा तो अभी कैमूर में बस स्टैंड बन के बस स्टैंड का कार्य प्रारंभ हो गया है, मुख्य मार्ग का कार्य प्रारंभ हो गया है। कैमूर में आज आपने जल प्रदाय योजना का शुभारंभ किया है, प्रारंभ किया है इसके कार्य का। 26 करोड़ की लागत से कैमूर में हर घर में नल लगा के जल देने का काम आप कर रहे हैं। विजय राघवगढ़ में भी आपने 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किया, उसके कार्य को भी आपने आज से प्रारंभ कराया है। और वहाँ पे भी एक एक घर में नल पहुँचा के जल शुद्ध जल देने का कार्य आप कर रहे हैं। बरही की 33 करोड़ की योजना आपने पूर्ण करा के हर घर में पेयजल उपलब्ध करा ही दिया है। बरही का बस स्टैंड आपने दे दिया, बरही बिजरावगढ़ का बस स्टैंड आपने दे दिया, बरही का अस्पताल आपने दे दिया, बरही में ITI आपने दे दी, कॉलेज के विषय आपने खोल दिए। हमने तो जब जब जो मांगा, मुख्य मार्ग सारे आपने बना दिए, मात्र 2 बचे हैं। एक बगैया से खितौली मार्ग, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं लगातार आपसे आग्रह कर रहा था, अगर उस पर और आपकी कृपा हो जाती। छोटा सा कार्य है, बगैया से खितौली मार्ग, बहुत ही जर्जर स्थिति हो गई है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और मैं आपसे सीधे एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि अभी ACC उद्योग के कारण जहाँ रोज़गार स्वरोजगार भी लोगों को मिल रहा है, वहीं पे ट्रैफिक का भी थोड़ा सा अब लोड बढ़ रहा है। और नए प्लांट के आने से अब ट्रांसपोर्ट और बढ़ेगा, गाड़ियाँ और बढ़ेंगी। तो इसीलिए कोई हादसे ना हो, आपसे आग्रह करता हूँ, माननीय सांसद जी से आग्रह करता हूँ, आप दोनों मेरे अग्रज बैठे हैं यहाँ पे, कैमूर का बाईपास दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कैमूर नगर के बेटे बेटी और भविष्य के लिए घटना दुर्घटना से बच जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कैमूर में आने वाले, चाहे वो कोयला हो, चाहे अन्य कमोडिटी हो, वो बरही होते हुए, विजय राघवगढ़ होते हुए कैमूर पहुँचती हैं गाड़ियाँ। तो बरही में भी बाईपास की नितांत आवश्यकता है, बहुत सकरी रोड है। और विजय राघवगढ़ माननीय, अगर एक भी गाड़ी अगर आ जाती है, आमने सामने 2 ट्रक आ जाते हैं तो घंटों स्थिति बहुत जाम की हो जाती है। तीनों नगर में अगर आप बाईपास प्रदान कर देंगे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। और कैमूर के नौजवान बहुत होशियार हैं, यहाँ पे छात्र छात्राएँ बहुत होशियार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, हमारे कैमूर की एक बेटी का चयन ऑस्कर फिल्म के लिए भी हुआ है। वो बेटियाँ हमारे कैमूर की है, श्वेता राय, उसने कोरोना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका चयन ऑस्कर के पुरस्कार के लिए भी चयनित हुआ है। तो कैमूर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर आप एक और कृपा हमारे ऊपर कर दें, एक ITI दे दें कैमूर के लिए, सर्व सुविधा युक्त ITI, तो यहाँ के नौजवान भी अपना रोज़गार पाने में, हर कोई को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन स्वरोजगार से लग सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं सांसद जी से चाहूँगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ऑडिटोरियम बरही में दिलवा दें, तो वहाँ पे भी थोड़ा प्रतिभाएं अच्छी हैं, उसका भी हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा उद्यान 10 एकड़ का, जिसका उद्यान का नाम ही मैं रखना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के नाम पे, मुख्यमंत्री उद्यान, या शिवराज जी के नाम पे उद्यान का नाम कहो, एक विजय राघवगढ़ में उद्यान हो जाएगा तो बुजुर्गों का भी सहारा हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी सी 2-3 मांगे हैं और मुझे विश्वास है कि आप इन मांगों को जरूर अपने अनुज, मैं आपका छोटा भाई जैसा हूँ, इस पर आपका आशीर्वाद मिलेगा, BD शर्मा जी का आशीर्वाद मिलेगा। मैं ACC के टॉप मैनेजमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि पूरे देश में उनके पास प्लांट लगाने के लिए बहुत सारी जगह थी, लेकिन उन्होंने हमारी विधानसभा के इस अमेठा को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप अपना प्लांट लेके आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि सदैव आपका सहयोग करेंगे। आप अपना प्लांट नया स्थापित करिए, आगे आने वाले समय उसकी और क्षमता बढ़ाइए। हम सब आपको सहयोग, हर तरीके से सहयोग प्रदान करेंगे। मैं ACC ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से विजय राघवगढ़ विधानसभा के इस ACC प्लांट के भूमि पूजन के अवसर पर पधारकर न केवल ACC बल्कि हमें भी अनुग्रहित किया है। सांसद हमारे BD शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे मित्र श्री ब्रिजेंद्र प्रताप जी का, कि आप पधार के हमको जो आपने यहाँ पे स्नेह दिया, उसके लिए आपका भी अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे विधानसभा में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे युवा तुर्क, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय आपके विधायक आदरणीय संजय पाठक जी, हमारे CEO अंबुजा नीरज जी, हमारे CEO
ACC हमारे श्रीधर जी और यहाँ पे समस्त उनका स्टाफ और हमारे बीच में उपस्थित सभी हमारे मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु और यहाँ पे उपस्थित सभी जनता जनार्दन, निश्चित रूप से बड़ी गौरव की बात है कि आज अमेठा जैसी भूमि पे एक भूमि पूजन कार्यक्रम हमारे ACC के माध्यम से हो रहा है। और ये बात सही है कि इसका MOU माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ही हुआ था। और ये जब ये फाइल अभी हमारे पास लीज स्वीकृति के लिए आई तो हमने विदिन 40 मिनट्स हमने इसको स्वीकृति करके, जैसा कि CM साहब का निर्देश था कि तुरंत इसको करना है, और मैंने तुरंत सैंक्शन दी। और आज मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो अभी माइनिंग पॉलिसी अभी आई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये प्रावधान किया है कि हमारे मध्य प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों का 75% उनको रोजगार वहाँ के जो माइनिंग होगी इफेक्टिव उसमें दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा एक उन्होंने स्टेप उठाया है। इससे मैं ये मानता हूँ जो बेरोजगारी आ रही थी वो निश्चित रूप से ख़त्म होगी। और ये बात सही है कि ये 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट जो एशिया में सबसे पुराना प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर स्थापित है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इनके जो भी कार्य ये लोग करेंगे उससे निश्चित रूप से हमारे आम क्षेत्र को लाभ मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा जल्दी है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। निश्चित रूप से मैं पुनः ACC की पूरे अपने जितने भी उनके स्टाफ हैं, जो उनके अधिकारी हैं, सभी उनके मैनेजमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक शॉर्ट पीरियड में बड़ी जल्दी एक भूमि पूजन का कार्यक्रम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से आभार करता हूं कि वो इतने सरल हृदय हैं कि वो निश्चित रूप से एक बेरोजगारों के लिए भी सोचते हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी सोचते हैं, आम गरीब के लिए भी सोचते हैं। इसलिए मेरा सभी से एक आग्रह भी है कि उनका एक बार जोरदार आपके इधर पे पधारने पे स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। अब मैं सीमेंट के आज इस अमेठा प्रोजेक्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे माइनिंग मिनिस्टर आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई संजय सत्येंद्र पाठक जी, और हमारे इस ग्रुप के हमारे जो CEO और श्री नीरज अखोरी जी, हमारे MD श्रीधर बालाकृष्णन जी, और हमारे उपस्थित सभी यहाँ पर अधिकारीगण और इस अवसर पर इस क्षेत्र के मेरे नागरिक भाई और बहनों, सभी सम्माननीय जो भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ACC ग्रुप को आज इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि 1800 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है, इसके लिए हम आपके बहुत हृदय से आभारी हैं, इस मध्य प्रदेश के लिए और खजुराहो लोकसभा और विजयराघवगढ़ विधानसभा के लिए। क्योंकि कई वर्षों से, मुझे लगता है 80 साल हो रहे हैं, 80 साल से इस क्षेत्र के अंदर ACC ग्रुप हम सब लोगों को मिलकर के उनके माध्यम से हमको उनकी सेवाएं भी मिल रही हैं और मध्य प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र के लोगों के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, इस क्षेत्र के स्वास्थ्य के लिए, इस क्षेत्र की शिक्षा के लिए, इस क्षेत्र के बाकी सामाजिक गतिविधियों के लिए, युवाओं के खेलकूद से लेकर के कई प्रकार की चीज़ों में, इसके लिए मैं आपके ग्रुप को नीरज जी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जिस प्रकार से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में इस क्षेत्र का जो विकास किया है, ये वास्तव में ही अनुकरणीय है। और हम ऐसा मानते हैं कि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अंदर आप सारा जो काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके आधार पर इस क्षेत्र की जनता को जो रोजगार के अवसर जो मिलते हैं या मिले हैं या आगामी समय में मिलेंगे, इसके लिए भी मैं आपके ग्रुप को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच में हैं। मैं एक बात जरूर आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि नीरज जी, आपने सारी चीज़ें देखी होंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इसका MOU साइन किया और उसके बाद आज उसका वो यहाँ पर भूमि पूजन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जल्दी ही इसका करेंगे, ऐसी भी मेरी अपेक्षा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिजनेस के अंदर खास तौर पर इंडस्ट्रीज के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, इजी डूइंग बिजनेस जिसको हम कहते हैं, ये जो कंसेप्ट देश के अंदर आया
आज मुझे मित्रों गर्व है आज आप सबको बताने में नीरज जी कि मध्य प्रदेश इजी डूइंग बिजनेस के अंदर देश के अंदर चौथे स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके कामों के कारण से है कि लोग जो आते हैं उनको अवसर यहाँ पर मिलने चाहिए और उनके लिए हम क्या दे सकते हैं, कोई परेशानी उनको न हो। इसमें मध्य प्रदेश ने अपना एक स्थान बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया है। आदरणीय नीरज जी, हम आपको परेशानियां देते रहेंगे क्योंकि इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए उनके लिए हम काम करने के लिए लगातार तत्पर और तैयार रहते हैं, इसलिए परेशानियां समय समय पर हम देंगे, एक अच्छी परेशानी देंगे, कोई ऐसी कठिनाई पैदा नहीं करेंगे। हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मिल करके अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके माध्यम से और जो भूमिका बन सकती है, यहाँ बैठे हुए सभी नागरिक बंधु यहाँ के हैं उन सब लोगों के साथ मिलकर के काम करेंगे। अभी संजय जी ने जिन बातों का उल्लेख किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सारी बातों को सुना है। ऑडिटोरियम की बात भी वो कह रहे हैं तो मैं इस पर प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग मिलकर के इसमें और क्या कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे एसीसी ग्रुप को इस बात के लिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो प्लांट है बहुत यशस्वी बने और हम सब लोग इस क्षेत्र के लिए उस प्लांट के माध्यम से भी इस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और इस क्षेत्र का विकास होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे खनिज मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले लाल, इस क्षेत्र के कल्याण के लिए सदैव दिन और रात एक करने वाले और मांगने की स्टाइल भी ऐसी है कि कोई मना ही नहीं कर पाए, आदरणीय, वो कहते हैं मैं छोटे भाई जैसा हूँ, छोटे भाई जैसा क्या है, छोटे भाई हो या भाई संजय पाठक जी, सीओ एसीसी सीमेंट, आदरणीय नीरज अखौरी जी, एमडी श्रीधर बालाकृष्णन जी, मैनेजमेंट के बाकी सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, प्रिय बहनों भाइयों पत्रकार मित्रों, आज मुझे यहाँ के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमें निर्माण करना है और आत्मनिर्भर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत, हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख आयाम हैं: भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार। और जहां तक रोजगार का सवाल है, रोजगार मिलेगा हमको उद्योगों से। खेती भी रोजगार सृजित करती, खेती हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हमको इन्वेस्टमेंट भी लाना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है जिस उद्योग के साथ एसीसी सीमेंट हमने एमओयू किया था, आज उसी के लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के इस प्लांट का हम भूमि पूजन कर रहे हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने सही कहा कि लोकार्पण भी हम ही करेंगे, लेकिन हमारे साथ आपको भी आना पड़ेगा। कब तक इसको नीरज जी कंप्लीट कर लेंगे? मार्च अगले साल। तो लगभग मार्च 2022 में ये प्लांट कंप्लीट होगा और उसके बाद जब बुलाएंगे हम लोकार्पण करने आएंगे, उसमें उद्घाटन करने आएंगे। और देखिए हमारे काम करने की गति, माइनिंग मिनिस्टर बैठे, इनके पास फाइल आने के विदिन 40 मिनट्स हमने लीज सैंक्शन कर दी 12,000 है, क्योंकि हम चाहते हैं तेजी से। अभी कटनी जिला तो माइनिंग की खान है, अब इसका ठीक से दोहन करना है हमें, इसलिए कि हम बच्चों को रोजगार दे सकें। और इस अकेले प्लांट से लगभग 5000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा।
इतना जरूर हमारा स्वार्थ है कि जो रोजगार मिले उसमें से 75% रोजगार हमारे स्थानीय बच्चे आसपास के कटनी जिले के उनको मिलना चाहिए। दूर से अपन भी काय को लेते हैं, यहीं के बच्चे लग जाए, आएंगे काम करेंगे। और मध्य प्रदेश वाले बच्चे काम भी बहुत बढ़िया करते हैं, मैंडेज लॉस नहीं है, चाहे जो मजबूरी हो के नारे नहीं लगते। स्किल्ड मैन पावर हमें तैयार कर दी। और ये संजय जी जो आपने ITI की बात कही, नीरज जी मेरा एक प्रस्ताव है, हम प्राइवेट अपने उद्योगों के साथ मिलकर भी ITI खोलने को तैयार है। आपको जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, आइए सरकार और ACC मिलकर एक ITI खोलें, हम स्किल्ड मैन पावर तैयार करें यहाँ के लिए भी, दूसरे उद्योगों के लिए, क्योंकि हाथों में कौशल चाहिए। मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि काम तब मिलेगा जब काम आता हो। कोई भी उद्योग अगर काम नहीं आएगा तो क्यों रखेगा? और इसलिए बच्चों के हाथों में कौशल आए, वो काम सीखे, इसके लिए ITI खोलेंगे हम। चर्चा हम लोग कर लेंगे, नहीं तो सरकार तो तैयार है ही। मैं उद्योग की बात इसलिए कर रहा हूँ, जैसे चाहिए वैसे ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर हमको मिला, विशेषकर माइनिंग के क्षेत्र में जैसे लोग चाहिए। अकेले ACC प्लांट नहीं, और भी अनेकों खनिज यहाँ है, उसकी हम न केवल माइनिंग करना चाहते बल्कि माइनिंग करके प्रोसेसिंग भी यही करना चाहते हैं, ताकि यहाँ रोजगार के अवसर लगातार बढ़ते जाए। आपने कई विशेषताएं बताई, पर्यावरण फ्रेंडली है, अंडरग्राउंड पानी का उपयोग नहीं करेंगे, 33% ग्रीन बेल्ट रहेगी। आज ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और ACC की जो प्रतिष्ठा है 80 साल की, अभी संजय पाठक जी मुझे बता रहे थे कि जब पहला प्लांट आपका लगा तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने उस प्लांट को कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बनाया था, बनाने में इनका योगदान था। कुल मिला के ये प्लांट इस क्षेत्र की आर्थिक दशा को बदल देगा। सरकार सहयोग करेगी पूरा, लेकिन मैं नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे प्लांट में सकारात्मक वातावरण इसलिए रहे कि और उद्योग हम लेके आ पाए। क्योंकि ये लोग ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं, दिक्कत हुई तो बाहर जाते हैं, अरे भैया मोहम्मद पर जाना, हमारा बड़ा परेशान करते हैं। और अगर अच्छा व्यवहार मिला तो लोग कहते चलो वहीं चलो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ नीरज जी, और लोगों को लेके आओ भाई, और उद्योग लगे हमारे यहाँ। आपने संजय जी कुछ चीजें कही है और उनका एक्नॉलेजमेंट सांसद जी ने किया। हम आप तो बहुत चतुर हैं, धीरे धीरे सब काम निकलवा लेते हैं। जो विकास हुआ है हम जानते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की देन है, और आपके कारण बहुत से विकास के काम संपन्न हुए। उसके विस्तार में मैं नहीं जाता। आपने कैमूर बरही विजय राघवगढ़ के बाईपास रोड की बात कही है, वो बनाने की व्यवस्था की जाएगी, हम लोग ऑलरेडी तय कर चुके हैं। ITI की बात मैंने आपसे करी दी है। एक पिपरिया बगेहा नदावन सुतरी खतौली मार्ग की हालत आपने बहुत खराब बताई है, उसको भी ठीक कर देंगे, क्या दिक्कत है, अपन ठीक करने के लिए तो है। इसलिए तो 1.25 साल में दोबारा लौटे आए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाता। और बाकी भी जो विकास के काम हैं वो तेजी से करेंगे। जन कल्याण और विकास यही अपना लक्ष्य है। आज मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं मेरी बेटी अर्चना केवट को। आप भी तालियां बजा के उसका अभिनंदन कीजिए। बेटी है तो ही कल है, और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक। अर्चना ने जैसे बदमाशों के दिमाग ठिकाने लगा दिए, लड़ बैठी और ठीक कर दिए। मैं अभिनंदन करता हूं। बाकी बेटियां भी अर्चना से प्रेरणा लेगी। और 51,000 रुपए की सम्मान निधि इसके लिए अर्चना केवट को राज्य शासन की तरफ से दी जाएगी। भूटान की व्यवस्था करके आप भिजवाइए। जब सांसद जी विधायक जी यहाँ आए तो कार्यक्रम करके और 51,000 रुपए का चेक भी अर्चना को
भेंट करेंगे और आगे भी अर्चना जो चाहेगी हम ऐसी बहादुर बेटियों का, इसलिए कि बेटियां बहादुरी की मिसाल बने, डरने की काहे की जरूरत है। आजकल वैसे भी मुझे बताते हुए खुशी और मैं पुलिस प्रशासन की प्रशंसा भी करना चाहता हूं कि लगभग 40 बेटियां हमारी वापस लेके आए हैं जिले के, अलग अलग जगह थी। मुस्कान अभियान चल रहा है। बेटियों की तरफ गलत नजर से देखने वालों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। उनकी सुरक्षा हमारी जवाबदारी है और उस दिशा में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। अभी समय नहीं है और पायलट कह रहा है जल्दी आ जाओ, पंखा भी चालू कर दिया। इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।